Hello students, good morning all of you. I am Professor Harish Saroha, Department of History, भाग सिंह खालसा कॉलेज अबोहर। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको सेकंड चैप्टर कराऊं, जो कि चैप्टर हमारा है कि खालसा पंथ की जो स्थापना हुई, खालसा पंथ उसकी स्थापना के पूरे डिटेल से हम कारण डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे जिसके कारण खालसा पंथ की स्थापना हुई और खालसा पंथ का जो है एक ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व स्थापित हुआ, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीरीज मैंने चलाई है ये बेसिकली है मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर और भी कोई इससे बेनिफिटेड हो रहा है तो नो डाउट वो हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन 1699 में हुई और एक ऐतिहासिक घटना थी। उसके मैं कारण आज आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज सिर्फ कारण पे ही मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं क्योंकि आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं डिस्कस करूं कि खालसा पंथ के स्थापना के कारण कौन कौन से है। तो सबसे पहला जो मेजर फंडामेंटल कारण अगर हमें जो दिखाई देता है ऐतिहासिक रूप से, तो वो कारण है कि उस समय 1699 में एक शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। तो पहला कारण यही है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्योंकि किसी भी संगठन की स्थापना होती है तो उस समय की ये जरूरत होती है। तो ये बुनियादी जरूरत थी क्योंकि उस समय जो शासनकाल चल रहा था, औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था और सिख धर्म के लोगों के लिए, वैसे तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए सबक ये मिलने को हमें देखने को मिलता है कि वो एक बहुत ही मतलब नाजुक माहौल में जी रहे थे। तो इसी नाजुक माहौल को नॉर्मल करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। तो पहला कारण तो यही है कि शक्तिशाली जो संगठन उस समय की एक बहुत बड़ी जरूरत थी, जो कि उस समय के एक महान लीडर, बहुत बड़े दूरदर्शी हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना करके एक बहुत बड़ी संगठन की स्थापना की। दूसरा जो कारण हम डिस्कस करेंगे, औरंगजेब की जो है, औरंगजेब की धार्मिक नीति। क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो भारत के अंदर दारुल इस्लाम की स्थापना करना चाहता था। और उसका मानना था, क्योंकि वो जो है शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित था। क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले का फाउंडर था, जो कि बहुत ही कट्टरवादी और जो कि दूसरे धर्मों के खिलाफ बहुत मतलब अपने दिमाग में वो बायस रखता था। उनके ऊपर जजिया लगाने की व्यवस्था करता था, उनके ऊपर तीर्थ टैक्स लगाता था। यानी किसी को धार्मिक जो है स्वतंत्रता नहीं थी, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए औरंगजेब की कट्टरता को खत्म करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसको खालसा पंथ कहा जाता। खालसा यानी कि बहुत ही पवित्र लोगों का संगठन, बहुत ही शुद्ध लोगों का संगठन। तो ये दूसरा जो फंडामेंटल कारण मेरे को दिखाई देता है वो है कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता। क्योंकि औरंगजेब 1707 तक एक लंबे समय तक भारत में राज करता है, एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यानी उसने सारी तरह की जो स्वतंत्रताएं हैं वो बंद करने की कोशिश की, जिसके कारण जो है खालसा पंथ की स्थापना हुई। तीसरा जो मेजर कारण है, हिंदुओं की कायरता। उस समय जो है मुगलों का काल था, लेकिन ये ऐतिहासिक रूप से इसके हमारे पास साक्ष्य है कि किसी भी हिंदू ने पूर्ण रूप से जो है औरंगजेब के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति नहीं बनाई। ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने उनके खिलाफ एक बहुत बड़े लेवल पे एक ऐसा संगठन तैयार करने की रणनीति बनाई। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बुद्धिजीवी थे और महान दूरदर्शी थे। उनको पता था कि मैं एक ऐसा संगठन बनाना चाहता हूं जो कि सदियों सदियों तक सिखों के लिए एक ऐतिहासिकता का काम करे और सिखों को रास्ता दिखाता रहे। मेरे को कभी भी सिख धर्म के बारे में पढ़ने को पता लगता है, मिलता है, तो मैं बहुत स्टडी करता हूं और सैल्यूट करता हूं सिखों को कि सिख धर्म नो डाउट एक बहुत ही मजबूत धर्म है जिसने पूरे विश्व को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया। तो उसको मैं सैल्यूट करता हूं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, मसंदों द्वारा शोषण। मसंद व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अच्छे के लिए, लेकिन मसंद एक टाइम आने के बाद इतने बड़े तानाशाह हो गए, इतने बड़े संगठित हो गए कि वो जो है आम जो भोले भाले पंजाबी है उनका शोषण करने लगे। उनको खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसा वजूद बनाया जिसको हम खालसा पंथ कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम कारण माने तो धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने
एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसको खालसा पंथ कहते हैं, क्योंकि खालसा पंथ एक ऐसा पंथ है जो कि सभी धर्मों को कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो, आप गुरुद्वारे में आ सकते हो, संगत प्रथा अपना सकते हो, गुरुद्वारा की परंपरा में आ सकते हो, गुरु मत को मान सकते हो, लंगर व्यवस्था में स्थापित हो सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म बेसिकली हमारा दो ही काम करता है। धर्म एक तो हमारा आध्यात्मिक विकास करता है, दूसरा जो है धर्म हमारा व्यक्तिगत विकास करता है। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, ये बहुत मेजर कारण है, इसको समझना पड़ेगा बच्चों। आपको सीरियल ऑर्डर में इसको समझाना पड़ेगा कि धर्म की कैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने, एक महान दूरदृष्टा जो कि एक महान बुद्धिजीवी थे, कैसे उन्होंने धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट हम कारण अगर माने तो गुरु गोविंद सिंह जी से पहले का जो विकास है, क्योंकि गुरु नानक साहब ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, लेकिन उसके आने के बाद जो है आने वाले सभी गुरुओं ने अपने अपने तरीके से जो है काफी वजूद बनाया। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी हुई, गुरु हरगोविंद जी का मीरी पीरी की परंपरा, तो सारी की सारी व्यवस्थाओं के चलते एक ऐसा सिस्टम बना, एक ऐसी ऐतिहासिक बैकग्राउंड बनी, क्योंकि इतिहास में कोई भी घटना एकदम नहीं घट जाती, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। तो उस समय जो है एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो गया था, ऐसे कारण जिम्मेदार थे जिन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा पंथ की स्थापना करने के लिए एक बहुत ही मजबूत रूप से तैयार किया। नेक्स्ट अगर हम कारण करें, उसको डिटेल में डिस्कस करें, तो पर्वतीय राजाओं द्वारा विरोध। जो पर्वतीय राजा थे, जो पर्वतों पे रहते थे, वो कहीं न कहीं औरंगजेब से प्रभावित थे, औरंगजेब के डर से प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि गुरु गोविंद सिंह जी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए अब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि किसी ऐसे संगठन की स्थापना करें, और उन्होंने एक ऐसे संगठन की स्थापना करी जिसमें उन्होंने पंच प्यारों को चुना, जिसमें उन्होंने सिखों के लिए एक पंच कक्कारों की स्थापना की, ताकि वो अपने आप को एक मजबूत बुनियाद के रूप में संगठित बना सके, और इस तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई। नेक्स्ट अगर हम कारण डिस्कस करें तो वो बहुत बड़ा कारण है जो कि एक प्राचीन काल का कारण है, दोषपूर्ण जाति व्यवस्था, यानी डिफेक्टिव कास्ट सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई, और वर्ण व्यवस्था के बाद जो नेक्स्ट शुरुआत होती है वो जाति व्यवस्था की होती है, बिकॉज कास्ट सिस्टम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। और जाति व्यवस्था के कारण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज जो है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जातियों में बटा हुआ था, और जातियों में बटने के कारण जो है समाज में ना सामाजिक समानता थी, ना आर्थिक समानता थी, ना राजनीतिक समानता थी, जिसके कारण क्या हुआ कि दोषपूर्ण जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना की। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी सिख परंपरा से आते हैं, और जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी, और गुरु नानक देव जी का मानना था कि जो है बाई बर्थ हम सभी एकमात्र इंसान होते हैं, और जन्म से सभी सुधर होते हैं। इसलिए जो है जो फंडामेंटल कारण ये रहा कि दोषपूर्ण जाति व्यवस्था की स्थापना को खत्म करने के लिए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, सिख जाटों का प्रभाव। सिख जाटों का एक बहुत बड़ा समर्थन मिला गुरु गोविंद सिंह जी को, क्योंकि सिख जाति जो है बेसिकली एक मार्शल जाति थी, एक लड़ाकू जाति थी, एक स्वाभिमानी जाति थी, एक आत्मविश्वास से भरपूर जाति थी, जिनके अंदर बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन था, बहुत सेल्फ कंट्रोल था, बहुत सेल्फ रियलाइजेशन थी। उन्होंने स्थापना की इसलिए क्योंकि एक जाटों का, सिख जाटा का उन्होंने जो है पूरे का पूरा समर्थन गुरु गोविंद सिंह जी को मिला। तो ये कारण भी एक जगह हम सही तरीके से देखें कि सिख जाटों का प्रभाव पड़ा गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, इसलिए जो उन्होंने स्थापना की। आगे जो है अगर हम लास्ट कारण डिस्कस करें तो गुरु साहब जी का जो जीवन दर्शन है, गुरु साहब जी की जो फिलोसॉफी है, वो बहुत बड़ा कारण बनेगी जो है इस खालसा पंथ के जो स्थापना के लिए, क्रिएशन ऑफ खालसा पंथ के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का जो लाइफ की उनकी फिलोसफी थी, वो कहते थे कि ना किसी को झुकाओ ते ना कदे झुको, ना कभी भी रुको, हमेशा डटे रहो अपने आत्म सम्मान के लिए, हमेशा चलते रहो। और उन्होंने सिख जाति में एक ऐसी मतलब एक आत्मविश्वास का संचार कर दिया, जिसके कारण जो है भारत में एक ऐसे पंथ, खालसा पंथ, जो कि आज देखो तो आप पूरे विश्व के लगभग 150 देशों में खालसा पंथ की लगभग स्थापना हो चुकी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता था कि खालसा पंथ की स्थापना के कारण क्या थे। आपने सीरियल ऑर्डर में पढ़े, इन सभी को आप सीरियल ऑर्डर में पढ़ोगे, एक एक की प्रैक्टिस करोगे,
और फिर रिटन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि राइटिंग मेक अस परफेक्ट। आप कंटिन्यू राइटिंग करोगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। रीडिंग हैबिट्स डिक्लेयर करो, कंटिन्यू पढ़ो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं लेक्चर यहीं पे फिनिश करूंगा, क्योंकि क्योंकि ये खालसा पंथ की स्थापना एक बहुत हिस्टोरिकल चैप्टर था, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके परिणाम, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू बच्चों।